कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने 14.2 खत्म कर ली थी। अब इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.3। तो 14.3 एक्सरसाइज है ना, इसके अंदर हमें क्या करना है, दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है। तो जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें दो मोनोमियल को डिवाइड करना होगा। मतलब हमें एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करना होगा। तो देखते हैं कि हम कैसे डिवाइड करते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर है 28x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। तो क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 28x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। मतलब जो पहले टर्म आती है ना वो आएगी न्यूमरेटर में, और जो सेकंड टर्म आती है वो आएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 28 के फैक्टर हम बनाएंगे पहले। 28 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा ये पहले, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14। तो इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 7। तो 28 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7। इसके बाद है x रेज टू दी पावर 4, तो इसको हम लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि 4 बार x। तो ऐसे हमने कर लिया ऊपर वाली टर्म को फैक्टराइज। अब हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो 56 है यहाँ पे, 56 के हम फैक्टर बनाएंगे। तो 2 2 जा 4 1 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। तो इसके फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, इसके 4 फैक्टर बने। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और इसके बाद क्या है x। तो यहां पर आ जाएगा एक फैक्टर और x। ठीक है, तो ऐसे हमने दोनों टर्म को फैक्टराइज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन चीज है ना दोनों के अंदर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, हम उन दोनों को कैंसिल करेंगे। मतलब जैसे यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा। तो अब फ्रैक्शन के अंदर क्या क्या बच जाएगा, यहां पर 3x है, तो ये हो जाएगा x क्यूब। तो न्यूमरेटर में बच गया x क्यूब, और डिनोमिनेटर में बचा सिर्फ ये वाला 2, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर आ गया x क्यूब डिवाइडेड बाय 2। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर है -36y क्यूब डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर। तो इसे भी हम वैसे ही अप्रोच करेंगे। हम पहले इसको लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, 36y क्यूब डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को फैक्टराइज करेंगे। तो ऊपर क्या है, ये है -36। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 36 को फैक्टराइज करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। मतलब देखो -36 को हम लिख सकते हैं ना, -1 इंटू 36। तो हम यही करेंगे, -1 इंटू 36 के सारे फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे 36 को फैक्टराइज करते हैं, तो क्या आएगा 2, और यहां पर आएगा 1 और 8। तो 2 इंटू 18 ये होता है 36, 2 9 जा 18, फिर आएगा यहाँ पे 3 3 3 जा 9। तो इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 36 की ये फैक्टर आएंगे, -36 के आ जाएंगे -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 36 के मतलब -36 के फैक्टर बन गए -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, इसके बाद है y क्यूब। तो y क्यूब को हम ऐसे लिखेंगे, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अच्छा, क्यूब है ना, तो 3 बार y आएगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया 3 बार y। इसके बाद डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 9y स्क्वायर। तो 9 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 9 होता है सिंपली 3 इंटू 3। तो यहां पे हम लिखेंगे 3 इंटू 3, और इसके बाद है y स्क्वायर, तो हम लिखेंगे इसको y इंटू वाई। तो ऐसे हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी दोनों के अंदर कॉमन है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, उन्हें हम कैंसिल करेंगे। तो कॉमन क्या क्या है, ये 3 और ये 3 कॉमन है, तो ये हो गया कैंसिल। इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल, y से y कैंसिल, और y से y कैंसिल। तो न्यूमरेटर में बच गया -1 इंटू 2 इंटू 2 और एक y। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू -1 यानी कि -4। तो न्यूमरेटर में बचा -4 इंटू y, यानी कि -4y। और डिनोमिनेटर में कुछ बचा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, तो यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर आ गया -4y। अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसके अंदर है 66p क्यू स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय 11 क्यू आर स्क्वायर।
तो इसे पहले हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब अपॉन 11 क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को फैक्टराइज करेंगे। तो यहां पर है 66, तो 66 हमें पता है किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। 6 इंटू 11 ये होगा 66, और 6 को भी हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। तो इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू 3 इंटू 11, तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 11। अब ये भी जो तरीका होता है ना, ये भी फैक्टराइज करने का एक तरीका होता है। फैक्टराइज करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो कुछ ऐसा तरीका होता है जिसमें हम ऐसे करते हैं 66, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 33, फिर इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे फिर आ जाएगा 11। तो एक तरीका तो ये होता है कि 2 इंटू 3 इंटू 11, और दूसरा तरीका ऐसा होता है। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 11। तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 66 की जगह 2 इंटू 3 इंटू 11, जो कि इसके तीनों फैक्टर आए थे। इसके बाद हम ये जो वेरिएबल्स हैं इनको भी फैक्टराइज करेंगे। तो वेरिएबल में क्या क्या है, पी क्यू स्क्वायर यानी कि क्यू इंटू क्यू, इसके बाद आर क्यूब यानी कि 3 बार लिखेंगे हम आर, तो आर इंटू आर इंटू आर। ठीक है, तो ऐसे हमने न्यूमरेटर को फैक्टराइज किया। अब हम करेंगे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज। तो यहां पर है 11 जो कि एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आएगा सिंपली 11, इसके बाद क्यू है तो 11 इंटू क्यू, और आर स्क्वायर है तो यानी 2 बार आर। ठीक है, तो हमने दोनों को फैक्टराइज करा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो जो जो कॉमन चीजें हैं वो कट जाएंगे आपस में। तो 11 से 11 कटेगा, क्यू से क्यू, और आर से आर, और इस आर से ये वाला आर। ठीक है, तो क्या क्या बच गया क्वेश्चन के अंदर, 2 इंटू 3 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर। ठीक है, तो ये सब बच गया न्यूमरेटर के अंदर। तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6 पी क्यू आर। तो आंसर आ गया 6 के बाद पी क्यू आर। अब इसका फोर्थ पार्ट है तो इसे भी हम डिवाइड करेंगे। पहले हम लिखेंगे न्यूमरेटर के अंदर जो नंबर हमको डिवाइड करना होता है, तो वो है 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, फिर हम लिखेंगे डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में है 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे। तो 34 है, ये किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 1 2, 1 और 4 यानी कि 14, तो 2 7 14। अब यहां पर आ गया 2 इंटू 17। 17 एक प्राइम नंबर है तो इसके बाद ये आगे फैक्टराइज नहीं होगा। तो 34 को हम लिखेंगे 2 इंटू 17। इसके बाद क्या क्या है, एक्स क्यूब, तो यहां पर आएगा 3 बार एक्स, वाई क्यूब यानी कि 3 बार वाई। इसके बाद है जेड क्यूब, तो यहां पर आएगा 3 बार जेड। ठीक है, तो ऐसे हमने करा न्यूमरेटर को फैक्टराइज। अब हम करेंगे सेम तरीके से डिनोमिनेटर को फैक्टराइज। तो डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, 51। तो 51 को हम फैक्टराइज करेंगे। 51 में क्या, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। कैसे पता चलता है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा, हम सिंपली उस नंबर की डिजिट को ऐड करते हैं। जैसे कि 51 है ना, तो इसको हम करेंगे 5 प्लस 1 यानी कि 6। अब जो रिजल्ट आता है, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होगा तो जो ये पूरा नंबर था ना, ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 6 आया, 6 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 51 भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे 3 से डिवाइड। 3 1 3, यहां से 2 आएगा और 1 यानी कि 21, तो 3 7 21। तो यहां पर आ गया 3 इंटू 17। ठीक है, तो 51 के फैक्टर बन गए 3 इंटू 17। इसके बाद क्या क्या है, यहां पर है एक्स, वाई स्क्वायर यानी कि वाई इंटू वाई, और जेड क्यूब यानी कि जेड इंटू जेड इंटू जेड। ठीक है, तो ऐसे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज कर लिया। अब हम करेंगे कैंसिल। तो जो जो चीजें कॉमन होंगी वो आपस में कट जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पे 17 है और यहाँ पे भी 17 है, तो ये दोनों आपस में होंगे कैंसिल। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई, इस वाई से ये वाई कैंसिल, और यहाँ पे 3 जेड है और ऊपर भी 3 जेड है, तो ये तीनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या क्या बच गया, 2, और यहां पर x इंटू एक्स और y। तो न्यूमरेटर में बचा 2 इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई यानी कि y। और डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा, डिनोमिनेटर में बचा सिर्फ 3, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर आ गया 2x स्क्वायर वाई बाय 3। अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसके अंदर है 12 a रेज़ टू द पावर 8 b रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a की पावर 6 और b की पावर 4।
तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये आ गया 12 a की पावर 8 इंटू बी की पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a रेस टू द पावर 6 b रेस टू द पावर 4। अब आपको पता है कि कोई भी नंबर होता है अगर उसके अंदर उसके डिनोमिनेटर के अंदर अगर नेगेटिव का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर से नेगेटिव का साइन हटाते हैं और हम वो साइन भेज देते हैं न्यूमरेटर के अंदर। तो पहले तो हम करेंगे ऐसा कुछ कि हमने माइनस साइन हटाया और हमने भेज दिया ये न्यूमरेटर के अंदर। इसके बाद हम करेंगे इन दोनों टर्म को फैक्टराइज। तो यहां पर है -12 तो -12 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 12 के फिर हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या क्या बनेंगे, 3 इंटू 4 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2। तो इसके क्या क्या फैक्टर आ गए, -1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो -12 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद क्या है, a रेस टू द पावर 8। तो यहां पर a आएगा 8 टाइम्स। ठीक है, तो यहां पे हम a को लिखेंगे 8 बार। ओके, इसके बाद है b रेस टू द पावर 8। अब हम b को भी 8 बार लिखेंगे। तो ये सारी टर्म आ गई न्यूमरेटर के अंदर। ओके, फिर हम फ्रैक्शन वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और हम नीचे जो डिनोमिनेटर में है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो यहां पर है 6, तो 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3, ये हो गया 6। इसके बाद है a रेस टू द पावर 6, तो a आएगा 6 बार। ठीक है, इसके बाद है b रेस टू द पावर 4, तो b आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे हमने कर लिया फैक्टराइज दोनों को। अब हम देखेंगे कि क्या क्या नंबर कैंसिल हो सकता है। तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद a से a कैंसिल, इससे ये। ठीक है, अब हम सारी b की टर्म कैंसिल करेंगे, तो b से b कैंसिल, इससे ये, इससे ये। ओके, तो फ्रैक्शन के अंदर क्या क्या बच गया, -1 इंटू 2 यानी कि -2। इसके बाद 2 बार a यानी कि a² और 2 बार b यानी कि b²। ठीक है, तो यहां पे फ्रैक्शन में क्या क्या बचा, -1 इंटू 2, तो ये हो गया -2। फिर उसके बाद a है 2 बार यानी कि a² और b है 2 बार यानी कि b²। और डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा, डिनोमिनेटर में सब कुछ कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा आंसर आ गया -2 इंटू a² इंटू b²। अच्छा, यहां पर b 2 बार नहीं बचा था, यहाँ पे 2b यहां पर है, 2b यहां पर है, तो टोटल 4b बचे थे। तो न्यूमरेटर के अंदर आएगा b की पावर 4, b² नहीं आएगा, यहाँ पे b रेस टू द पावर 4 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया -2 a² इंटू b रेस टू द पावर 4। अब जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने a को 8 बार लिखा, b को 8 बार लिखा, फिर डिनोमिनेटर में हमने a को 6 बार लिखा और b को 4 बार लिखा। तो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने चैप्टर 12 पढ़ा था ना अभी, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, उसके अंदर हमने एक चीज सीखी थी कि लेट से हम दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ऐसा कुछ है, x रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेस टू द पावर n। तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर m माइनस n। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो उससे क्या होगा, उससे ना हमें 8 बार a और फिर 8 बार b ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, हम डायरेक्टली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो वो उससे हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 12 को फैक्टराइज कर लेंगे, -2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद हम लिखेंगे a रेस टू द पावर 8 और b रेस टू द पावर 8। डिनोमिनेटर के अंदर हम लिखेंगे 2 इंटू 3 यानी कि 6 के फैक्टर इंटू a की पावर 6 इंटू b की पावर 4। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो जो चीजें कैंसिल हो रही है वो कैंसिल करेंगे। तो यहां पर आ गया -2। अब हम क्या करेंगे, a की पावर 8 है और डिनोमिनेटर में है a की पावर 6, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इस ऊपर हम ऐसे कुछ लिखेंगे, a की पावर 8 माइनस 6। अब यहां पर है b की पावर 8 अपॉन b की पावर 4, तो ये भी हो जाएगा b की पावर 8 माइनस 4। ठीक है, हमने अभी यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, तो इससे हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, तो -2 a की पावर 8 माइनस 6 यानी कि 2, तो यहां पर आ गया a रेस टू द पावर 2। इसके बाद है b की पावर 8 माइनस 4, तो यहां पर आ गया b रेस टू द पावर 4 और ये आ गया आंसर। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट आप एक बार टीचर से पूछ लेना, कंफर्म कर लेना उनसे कि आपको वो पूरा एक्सपैंड करना है, a को 8 बार लिखना है, या फिर आप चैप्टर नंबर 12 का फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हो।
आई होप मतलब आप लगा ही सकते होंगे। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला लगा सकते हैं तो आप ये चीज यूज कर सकते हो, मतलब x रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेस टू द पावर n। इसका फॉर्मूला होता है x की पावर m माइनस n। तो ये फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे और इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।